before giving your English board exam, you need to listen this video. So hello guys, this is me बरखा साहानी. So आप सबका कल इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है एंड कल आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे उससे पहले आप ये वीडियो जरूर देख के जाना, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जो आपको इंग्लिश का पेपर लिखने से पहले पता होनी चाहिए कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है. पूरा अप्रोच जो पेपर के टाइम आपको रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना ताकि इंग्लिश में आपके मार्क्स इम्प्रूव हो सके. मैं आपको एक फ्री सैम्पल पेपर भी दूंगी इंग्लिश का. वो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को जब ज्वाइन करोगे वहाँ पे आपको इसकी फोटोज मिल जाएंगी इस सैम्पल पेपर की. तो आप इसको इंग्लिश एग्जाम को देने से पहले सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो कि आपकी तैयारी किस तरीके से हुई है. तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो देखो, सबसे पहले जब आप कल इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करोगे तो सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा एंड आपको जब 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो भी और वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आप सिलेक्ट कर लोगे पहले ही उस 15 मिनट में कि आप कौन सा करने वाले हो. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इंग्लिश का सैम्पल पेपर है इसमें ये क्वेश्चन आ रहा है जैसे और का आता है कि आपको इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है. तो आपको वो चॉइस करनी होती है. अगर आप बाद में चॉइस करने जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा. इसलिए जो 15 मिनट आपके पास शुरू में होंगे उसी में आप ये सारी चॉइसेस देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हो, क्या करने वाले हो. तो पहले ही उसमें अपना एक छोटा सा मार्क लगा लेना या अपने दिमाग में याद रख लेना कि हाँ इसमें से मुझे ये करना है, इसमें से मुझे ये करना है, ताकि ये चीज़ आपकी सॉर्ट आउट हो जाए. जो आपको कौन सा क्वेश्चन करना है वो पहले से ही अपने दिमाग में बना लो कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन करना है, ताकि बाद में आप टाइम वेस्ट ना करो चॉइस करने में. ठीक है, तो 15 मिनट में वो आपको एकदम रेडी कर लेना है कि आप कौन सा क्वेश्चन करने वाले हो. अगर ये ज्यादा से ज्यादा आपका 5 मिनट का काम है, वैसे तो चलो 5-10 मिनट आपको लगे, उसके बाद भी अगर आपके पास जो भी टाइम बचेगा 15 मिनट में उसमें आप क्या करोगे, अपना रीडिंग पैसेज पढ़ना शुरू कर देना. क्योंकि देखो आपको रीडिंग पैसेज तो पढ़ना ही है. तो अगर टाइम बच रहा है 15 मिनट में तो उसको वेस्ट मत करो. जैसे ही आपने और वाले क्वेश्चन पे टिक मार्क लगा लिया कि आप कौन सा करने वाले हो, उसके बाद रीडिंग पैसेज को रीड करना शुरू कर देना तुरंत. अब आप जब रीडिंग पैसेज रीड करोगे तो ध्यान से सुनो कि ऐसे रीड नहीं करना कि आप पढ़े ही जा रहे हो. ठीक है, उसको साथ में समझना भी है, क्योंकि जो नीचे क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे डायरेक्ट नहीं आते. ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर आपने रीडिंग पैसेज समझा है तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. तो जब रीडिंग पैसेज रीड करो तो ऐसे रीड करो कि साथ में आप समझो भी कि उस रीडिंग पैसेज में आपको क्या बताया जा रहा है, और उसको पूरा पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस को पढ़ना. एंड देन जब आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे और उसको आपने अच्छे से समझा होगा तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो आपने रीडिंग पैसेजेस पढ़ा, आपने उसको समझा, देन क्वेश्चंस को रीड किया. उसके बाद आप जो है क्वेश्चंस को रीड करा आपने, उसके बाद आप देखो कि जो क्वेश्चन में पूछा है वो किस पार्ट में था रीडिंग पैसेज के, उस चीज को दोबारा रीड करो एंड देन एक आंसर्स को फ्रेम कर लिखो. तो पहले जब आपको रीडिंग पैसेजेस मिलते थे ना तो ऐसे डायरेक्ट आंसर मिल जाते थे. हम क्या करते थे, मार्क कर लेते थे कि यहाँ से यहाँ तक ये वाले क्वेश्चन का आंसर है, इस रीडिंग पैसेज में यहाँ से यहाँ तक, मतलब हम एक अंडरलाइन लगा लेते थे पेंसिल से. बट अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब ना आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. तो इसलिए आप ऐसे मार्क लगा के आंसर मत लिखाना. बहुत सारे बच्चे अभी भी यही करते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछा है, उसको कुछ पार्ट आपको पैसेज में दिखा, वो ही पैसेज से सारा सब कुछ उठा के लिखा है. नहीं, आपको खुद बनाकर पैसेज को समझ के आंसर को खुद से लिख के आना है. उसमें खुद के वर्ड्स आपको यूज करने हैं. ये नहीं कि सेम एज इट इज जो पैसेज में वर्ड्स यूज है वो उसको ऐसे लिखा है. हाँ, एक उसमें एक लाइन में आपको दिखा कि क्वेश्चन में ये वर्ड था, वहां आपको पैसेज में दिखा, वो ही पूरा उठा के आप पैराग्राफ लिखा है. नहीं, क्वेश्चन को समझो, पैसेज को समझो, देन क्वेश्चन को लिखो और अपने वर्ड्स में आप उसमें लिख के आओ आंसर्स को. थोड़े वर्ड्स पैसेज से भी उठाओ, थोड़ी लाइन वहां से भी उठाओ, पर थोड़ी लाइन खुद की भी ऐड करो. बिल्कुल ऐसे सेम एज इट इज नहीं लिख के आना होता है. ये चीज हमने दिमाग से टालो कि अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे. आपका रीडिंग पैसेज तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा. तो फटाफट से पहले आप रीडिंग पैसेज वाला सेक्शन अपना सॉल्व कर लेना जाके, और ट्राई करना कि एक पैसेजेस में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट 10-15 मिनट के अंदर आप सॉल्व करो. उससे ज्यादा टाइम मत लगाना. देन राइटिंग सेक्शन आओगे आप. राइटिंग सेक्शन में आपने चॉइस तो पहले ही कर ली होगी कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है. तो देन आप पहले अच्छे से फॉर्मेट बनाना. ठीक है, जो फॉर्मेट आपने सीख के आए हो, आपने पढ़ा होगा फॉर्मेट को अच्छे से, तो उस फॉर्मेट को अच्छे से बनाकर आना. अभी भी टाइम है. अगर आपको कोई सी भी फॉर्मेट में कंफ्यूजन है तो यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लो फटाफट से कि कैसे फॉर्मेट बनने हैं, जॉब एप्लीकेशन का कैसे बनना है, नोटिस का कैसे बनता है. तो सबके एक बार फटाफट से फॉर्मेट आप गो थ्रू कर लो. और अगर आप वीडियोस देखोगे ना राइटिंग सेक्शन वाली, तो उसमें वो भी बताते हैं वो
क्या कहते हैं कि कॉमन लाइंस, तो वो कॉमन लाइंस भी आप यूज कर सकते हो। तो ट्राई करा करो वो कॉमन लाइंस अपने आंसर्स में यूज करो, ताकि मार्क्स कम कटे आपके। खुद बनाने से अच्छा है थोड़ी उनकी जो शिप्रा मिश्रा मैम जैसे बहुत सारी कॉमन लाइंस बताती हैं, सिमरन साहनी है, तो ये कॉमन लाइंस भी बताते हैं कि आप इस रीडिंग सेक्शन के अंदर जैसे जॉब एप्लीकेशन आएगा तो आप ये वाली लाइन से शुरू कर सकते हो, है ना। कुछ कॉमन लाइंस होती है तो उन लाइंस का आप यूज करा करो अपने आंसर्स में, क्योंकि वो लाइंस आपकी हमेशा ठीक ही जाएंगी अगर वो बता रहे हैं। अपनी खुद से बनाओगे तो वहां पे चांसेस है कि वो राइटिंग सेक्शन में ग्रामर बैठे ठीक ना बैठे, बट उनकी लाइंस लिखोगे जैसे वो बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जाएगा, है ना। तो थोड़ा बहुत फॉर्मेट अच्छे से पढ़कर जाना, और कॉमन लाइंस अगर आपको कहीं से मिल रही है यूट्यूब से, वो कॉमन लाइंस भी लर्न कर जाना कि कॉमन लाइंस आप वहां पे जाके राइटिंग सेक्शन के अंदर यूज कर सको ज्यादा से ज्यादा। और राइटिंग सेक्शन में ट्राई करना कि स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक थोड़ी कम करो, अच्छे से लिख कर आना। देखो राइटिंग सेक्शन को आप अच्छे से लिख कर आओ नीट एंड क्लीन, तो आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। अगर फॉर्मेट आपने अच्छा बनाया है, कंटेंट आपका अच्छा है, तो पूरे मार्क्स राइटिंग सेक्शन में मिलते हैं। और बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि राइटिंग वैसे बहुत साफ होनी चाहिए, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। अच्छी राइटिंग का बोर्ड एग्जाम में ये मतलब होता है कि आपकी राइटिंग अच्छी का मतलब ये है कि एग्जामिनर को आपकी राइटिंग समझ आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी एकदम सुंदर अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, मतलब ये है कि ऐसी राइटिंग हो कि एग्जामिनर जो अगर पढ़ रहा है तो उसे वो समझ आए। तो ऐसी राइटिंग लिख कर आना कि एग्जामिनर को समझ आ जाए, वो ही अच्छी राइटिंग के अंदर आएगा। अच्छी राइटिंग का ये नहीं कि बहुत धीरे धीरे सुंदर सुंदर लिख रहे हैं। अपनी स्पीड मेंटेन करनी है इंग्लिश के पेपर में, क्योंकि इंग्लिश का पेपर इजी आता है बट साथ में लेंदी होता है, तो 3 घंटे में नहीं पूरा हो पाता। तो इसलिए स्पीड शुरू से ही मेंटेन करके रखना जब राइटिंग सेक्शन कर रहे हो, रीडिंग सेक्शन कर रहे हो तब से। रीडिंग में बच्चे बहुत टाइम लगा देते हैं, तो लास्ट के लिए टाइम ही नहीं बचता लिटरेचर के लिए बिल्कुल। रीडिंग में अगर जब आप जाओगे तो एक टाइम फ्रेम लेके चलना कि इतनी देर में मुझे रीडिंग सेक्शन खत्म कर देना है, इतने में मुझे राइटिंग खत्म कर देना है, और लिटरेचर इतने में खत्म कर देना है। एक टाइम फ्रेम लेकर चलना अपना। देन आपका राइटिंग हो गया, राइटिंग में आपने अच्छे से कर लिया, देन आपका आएगा लिटरेचर सेक्शन। तो लिटरेचर आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे अगर आपने चैप्टर्स की स्टोरी पढ़ी है, आपको जो पोएट्री है उसके बारे में पता है, तो आप वहां पे जाके अटेम्प्ट कर लोगे। सिंपली चैप्टर की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, और खुद की लैंग्वेज में बना के आपको वहां पे आंसर लिखने होते हैं। तो सबसे पहले जब आप आंसर लिखो कोई भी इंग्लिश में, तो सबसे पहले तो देखो इंट्रो लिखना, फिर मेन पैरा आएगा उसका, फिर कंक्लूजन आएगा। ऐसे ही फ्रेम में आंसर लिख के आना, और उसके अंदर जो भी कीवर्ड्स वगैरह हैं, जो भी लाइंस है, उसको अंडरलाइन कर लेना और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो ऐसे करके आओगे तो आंसर्स आपके अच्छे से बनेंगे। इंग्लिश में अगर आपको इंग्लिश लिखनी आती है और एग्जाम में आपको स्टोरी भी पता है चैप्टर की, तो बहुत आसानी से आप आंसर अटेम्प्ट करके आ सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हो। बस इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए और आपको चैप्टर्स की स्टोरी पता होनी चाहिए। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर की स्टोरी मुझे नहीं अच्छे से पता है, किस चैप्टर में मुझे थोड़ी डिफिकल्टी आ रही, तो उसके एक बार वन शॉट वगैरह आप अभी देख सकते हो। अभी भी थोड़ा टाइम है आपके पास, तो वन शॉट देख लो उसका, और अपने चैप्टर्स को ऐसे पक्का कर लो। हाँ, जैसे जो लिटरेचर वाला सेक्शन है उसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, एंड उसमें आपको थोड़ी चॉइसेस भी मिलेंगी। तो बहुत अच्छे से चुनना, मतलब कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है वो देख के चुनना। कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हाँ ये हम देखते हैं, अरे ये वाला चैप्टर हमने पढ़ा है, हम फटाफट से उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। हम और वाला बाद में पढ़ते हैं और देखते हैं वो ज्यादा इजी था। तो बहुत अच्छे से चॉइसेस देखना कि अगर 2 एक्सट्रैक्ट में आपको चॉइसेस दी हैं तो कौन सा चैप्टर आपको अच्छे से आता है। क्वेश्चंस भी देखना दोनों एक्सट्रैक्ट के कि कौन से एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस आपको ज्यादा आते हैं, वो वाला क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट में जो है चुनना और वो ही अटेम्प्ट करना। बाद में जाके रिग्रेट ना हो कि ये वाला करना चाहिए था, ना कि ये वाला करना चाहिए था। तो चॉइस बहुत अच्छे से बनाना है एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन में। और लिटरेचर में मैंने आंसर राइटिंग आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन, मेन पैराग्राफ एंड कंक्लूजन वे में आंसर्स को लिखना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर आना। बाकी मैं ना ये जो पेपर है इसकी मैं एक बार फोटो डाल दूंगी, तो इस वाले पेपर को एक बार सॉल्व करके देख लेना किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, आ सकते हैं, आपसे हो भी रहे हैं कि नहीं भी हो रहे हैं। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे देखो वैल्यू बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस भी हैं इसमें थोड़े, तो वो अटेम्प्ट करके देखना कि आप आंसर लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना इस पेपर से, वो मैं आपको भेज दूंगी। बाकी पूरे बिना स्ट्रेस के अच्छे से पेपर करके आना, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का मेनली इंग्लिश के पेपर में ध्यान रखना, सब हो जाएगा इंग्लिश के पेपर में। जो बच्चा अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी बाकी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं, बट इंग्लिश में वो अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो इंग्लिश में मार्क्स आ जाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल दी बेस्ट गाइस।